पकवान गली। एगो আমারে বিন্দু, আমার সুন্দর বিন্দু, আমার ভোলি ভালি কত সুন্দर আমার बिंदु रे, ओ আমার बिंदु रे। जूही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बंगाल पहुंच गए? लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। अरे अरे वो देखो, बाबू मोशाय आ गए। क्या बात है चटर्जी, आज बड़ा चहक रहे हो। और ये तुम्हारे हाथ में मटके जैसा क्या है? मुझे तो ये लोटा दिखाई दे रहा है। क्या चटर्जी, लोटा लेकर कहाँ चले? पेट खराब है क्या चटर्जी? अरे ये कोई लोटा वोटा नहीं है, अब माटी का हांडी है, हांडी। इसमें तुम लोगों के लिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला। रसगुल्ला? अरे जूही, रसगुल्ला नहीं, रसोगुल्ला। अपनी हिंदी ठीक कर लो, रसगुल्ले। लो, सभी तो रसोगुल्ला कहते हैं। जी नहीं, रसगुल्ले होता है। उड़ी बाबा, ये तो राग, ये तो राग। ए इतना परेशान मत हो बाबा, ये सब मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ। और क्या है ना, আমার না বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। क्या? अरे माने कि मेरा शादी ठीक हो गया है अब बिंदु से। अच्छा, तो तभी तुम बिंदु के नाम की माला जपे जा रहे हो। खैर, बधाई हो चटर्जी। चटर्जी, अब तो चटाई की जगह नया पलंग ले लो। क्या बात करता है दिनेश बाबू, वो सब तो पहले ही ले लिया है। वो सब शादी का माने बिया का इंतजार कर रहा है। लो ना, तुम लोगों के लिए रसगुल्ला तो लाया हूँ, लो खाओ खाओ। वाह चटर्जी, क्या बात है। लाओ जरा मुंह मीठा कराओ। हाँ भाई, बिल्कुल लाओ। कोलकाता का रसोगुल्ला तो मेरा फेवरेट है। ओ हेलो, रसगुल्ला कोलकाता का नहीं, उड़ीसा का है। अरे रसोगुल्ला ना कोलकाता का होता है। जी नहीं, उड़ीसा का होता है। कोलकाता का होता है। उड़ीसा का होता है। अरे देखो, ठीक है, अगर ऐसा है ना तो लगी शर्त। हाँ बिल्कुल लगी। चटर्जी, तुम बताओ, रसगुल्ला उड़ीसा का होता है ना? ओ चटर्जी, कोलकाता का है ना? अरे बाबा, हमको ये सब नहीं पता। मेरे को खाली इतना पता है कि रसगुल्ला मेरा है और हमारा बिंदु को बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है ना। लो, ये तो शर्म के मारे लाल टमाटर हुए जा रहे हैं। खैर, मैं तो जानती हूँ कि रसगुल्ला असल में पहली बार उड़ीसा में बना था। अच्छा जी, क्या सबूत है इसका? जरा हमारे पकवान गली के श्रोताओं को तो बताओ। हाँ, क्यों नहीं भाई, सबूत नहीं बल्कि एक धार्मिक किंवदंती है। हैं? कैसी किंवदंती? तो ऐसा है दोस्तों, उड़ीसा में ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को ले जाना नहीं चाहते थे। बस इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने के लिए खास तौर पर रसोइयों से ये मिठाई बनवाई थी। तभी तो पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खास तौर पर रसगुल्ला बनाया जाता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये है कि जब पहली बार इस मिठाई को बनाया गया तो इसे बनाने की विधि गुप्त रखी गई, यानी कि छुपाकर रखी गई। सदियों तक यही परंपरा जारी भी रही। मंदिर में मिठाई बनती थी, उसका भोग लगता था, प्रसाद बांटा जाता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलने दिया गया कि आखिर रसगुल्ला बनता कैसे है। अच्छा, तो जूही, इसके बारे में आखिर दुनिया को पता कैसे चला? हुआ कुछ ऐसा कि एक बार मंदिर के पुजारी ने देखा कि आसपास के गांव वाले गाय के दूध की काफी बर्बादी करते हैं। खास तौर पर भुवनेश्वर के पास वाले गांव पहाला में तो सबसे ज्यादा बर्बादी होती थी। इसीलिए उन्होंने छेना बनाने की विधि के बारे में गांव वालों को बताया। बस फिर क्या था, गांव वाले छेना बनाना सीख गए और फिर उससे रसगुल्ला बनाना भी सीख लिया। बाद में इसका व्यापार शुरू हो गया और यही कारण है कि पहाला रसगुल्ले का गढ़ कहा जाता है। कुछ समझे कि नहीं दिनेश बाबू? ना भाई, मैं तो नहीं समझा। तुम जो कह रही हो वो तो केवल एक किंवदंती है, यानी कि कहीं सुनी कहानी। लेकिन रसोगुल्ला का कलकत्ता कनेक्शन तो बस मुझे पता है। अच्छा जी, तो फिर बताओ। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको पता है कि 1868 में कोलकाता के नबीन चंद्र दास ने पहली बार छेने की मिठाई यानी रसोगुल्ला इजाद किया था और उन्हीं की पीढ़ियों ने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन उन्हें अचानक रसगुल्ला बनाने का विचार कहाँ से आया? जूही, दरअसल हुआ कुछ यूं कि नबीन चंद्र दास ने 1864 में जोरा शंको में अपनी पहली मिठाई की दुकान खोली, लेकिन वो कुछ ज्यादा चली नहीं। 2 साल बाद उन्होंने फिर से मिठाई की एक और दुकान खोली, लेकिन इस बार दास ने सोचा कि आम मिठाइयों से हटकर कुछ नया बनाया जाए।
तो उन्होंने छैना के गोलों को चाशनी में उबालने की कोशिश की, लेकिन वो गर्म होते ही टूट गए। फिर उन्होंने इसमें रीठा मिलाया, जिससे छैने के गोले नरम हो गए और टूटे भी नहीं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो इन गोलों को बांधने में सफल हुए और ऐसे ही रसगुल्ला का जन्म हुआ। ठीक है। उन्हें कई लोगों ने रसगुल्ला को पेटेंट करवाने की सलाह दी, लेकिन दास चाहते थे कि ये मिठाई हर घर में बने, इसीलिए उन्होंने रसगुल्ला की रेसिपी सभी में बांट दी। ठीक है, लेकिन भाई मैं तो रसगुल्ला को ना उड़ीसा का ही मानूंगी। ठीक है, और मैं कोलकाता का। है दोस्तों, रसगुल्ला चाहे उड़ीसा का हो या कोलकाता का, लेकिन इसे खाने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल, मजा तो तब आता है जूही, जब इसे एक बार में पूरा का पूरा मुंह में भर लिया जाए, जैसे मैं खा रहा हूँ इस वक्त। चलो, कम से कम तुम्हारा मुंह तो बंद हुआ। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको रसगुल्ले की कहानी, या फिर कहें रसगुल्ले की कहानी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो तुम रहने दो, चुप ही रहो। किसने कहा है पूरा रसगुल्ला मुंह में भरने को? दोस्तों, ये दरअसल कहना चाहता है, अगर आप किसी रसगुल्ला चाहने वालों को जानते हैं तो इस कार्यक्रम का लिंक उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और तब तक हम चलते हैं, अगली बार नए पकवान की नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वाह 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 वाह, कितने अच्छे लग रहे हो। अब तो ना सारे रसगुल्ले मेरे। दोस्तों, अगर आप भी कोई स्वादिष्ट पकवान बनाने की विधि जानते हैं तो उसे मोबाइल वाणी के लिए रिकॉर्ड करें। इसके लिए फोन में दबाएं नंबर 3। सुनते रहिए क्षेत्रीय खान पान पर बना हमारा कार्यक्रम पकवान गली।